नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है एक प्रेरणादायक कहानी, मेहनत का फल। गांव के एक छोटे से किसान का बेटा रोहित पढ़ाई में कमजोर था। हर बार परीक्षा में कम अंक आने के कारण उसे हमेशा ताने सुनने पड़ते। लेकिन रोहित के पिता हमेशा उसे हौसला देते और कहते, बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है, बस खुद पर विश्वास रख और मेहनत करता रह। एक दिन रोहित के स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें खेती से जुड़े वैज्ञानिक तरीके पर प्रोजेक्ट बनाना था। रोहित को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने उसे प्रेरित किया। उन्होंने कहा, इस बार अपने दिल और दिमाग से मेहनत करो और देखो परिणाम क्या होता है। रोहित ने अपने पिता के कहने पर अपना पूरा ध्यान प्रोजेक्ट पर लगाया। उसने गांव में उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए एक सस्ता और प्रभावी सिंचाई सिस्टम बनाया। इस प्रोजेक्ट में उसकी मेहनत और सोच झलक रही थी। प्रतियोगिता के दिन रोहित का प्रोजेक्ट सबकी नजर में आ गया। उसे पहला पुरस्कार मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफा हुआ। अब रोहित ने ठान लिया कि वह कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटेगा। कुछ साल बाद रोहित ने पढ़ाई पूरी करके एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। अपने परिवार और गांव के लिए वह एक प्रेरणा बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और विश्वास से बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन निरंतर प्रयास और धैर्य से इसे पाया जा सकता है। रोहित ने नौकरी पाकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया, लेकिन वह अपने गांव और वहां के किसानों को नहीं भूला। उसके दिल में हमेशा यह बात थी कि अगर उसने मेहनत से अपनी जिंदगी बदली है, तो क्यों न वह अपने गांव वालों की जिंदगी भी बदलने में मदद करे। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के किसान भी आधुनिक तरीकों से खेती करें। इससे उनकी मेहनत कम होगी और फसल ज्यादा। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो सोचा है उसे पूरा करने की तैयारी कर, मैं तेरे साथ हूं। रोहित ने अपने गांव में एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां वह किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करना सिखाने लगा। उसने सरकार की योजनाओं और तकनीकी साधनों के बारे में उन्हें जागरूक किया। रोहित ने अपनी कमाई से गांव के लिए एक बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट भी शुरू किया, ताकि पानी की कमी से किसानों को दिक्कत न हो। धीरे धीरे गांव के किसान रोहित के सिखाए हुए तरीकों को अपनाने लगे। उनकी फसल पहले से बेहतर होने लगी और उनकी आमदनी बढ़ गई। रोहित का सपना सच हो रहा था। एक दिन गांव के प्रधान ने रोहित की मेहनत और योगदान को देखते हुए पंचायत की तरफ से उसे सम्मानित किया। रोहित ने इस मौके पर कहा, यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, यह उन सभी मेहनतकश किसानों का है जिन्होंने बदलाव को अपनाया और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए। कुछ वर्षों में रोहित का गांव एक मिसाल बन गया। लोग उसे किसानों का दोस्त कहने लगे। रोहित ने साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने सपनों के साथ दूसरों के लिए भी सोचे, तो दुनिया बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। रोहित की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता का सही मतलब सिर्फ अपने लिए कुछ पाना नहीं है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाना है। समाज के लिए कुछ करना ही सच्ची सफलता है। रोहित की मेहनत और समर्पण के कारण न केवल उसके गांव बल्कि आसपास के इलाकों के किसान भी प्रेरित होने लगे। धीरे धीरे उसके द्वारा शुरू किया गया प्रशिक्षण केंद्र एक बड़े संस्थान में बदल गया, जिसे नाम दिया गया कृषि नवाचार केंद्र। यह संस्थान किसानों को नई तकनीकों, जैविक खेती और फसल के बाजार मूल्य के बारे में जागरूक करता। रोहित ने इसमें युवाओं को भी शामिल किया, ताकि वे कृषि को एक सम्मानजनक पेशे के रूप में अपनाएं। उसने डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके किसानों को सीधे बाजारों से जोड़ने का तरीका सिखाया,
जिससे बिचौलियों का हस्तक्षेप कम हो गया और किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलने लगा। एक नया सपना। रोहित ने महसूस किया कि खेती की समस्याएं सिर्फ तकनीक की कमी से नहीं, बल्कि शिक्षा की कमी से भी होती हैं। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोलने का फैसला किया। स्कूल का उद्देश्य बच्चों को सामान्य शिक्षा के साथ साथ कृषि और आधुनिक तकनीक का ज्ञान देना था। स्कूल का नाम रखा गया आत्मनिर्भर विद्या मंदिर। चुनौतियां। हालांकि यह सब आसान नहीं था। कई बार रोहित को आर्थिक तंगी और विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उसे ताने मारे कि वह गांव में रहकर अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन हर बार उसके पिता के शब्द मेहनत का फल मीठा होता है उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। रोहित ने अपने काम को जारी रखा। उसने सरकार और गैर सरकारी संगठनों से मदद मांगी और गांव में सोलर पैनल, बायोगैस प्लांट और पानी बचाने के नए उपकरण स्थापित करवाए। बदलाव की बयार। कुछ ही वर्षों में रोहित का गांव पूरी तरह बदल चुका था। किसान आत्मनिर्भर हो गए थे। हर बच्चा स्कूल जाने लगा। गांव में सड़कों का निर्माण हुआ और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। रोहित को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बुलाया जाने लगा। एक दिन उसे राष्ट्रपति द्वारा भारत कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार लेते हुए रोहित ने कहा, यह सम्मान मेरे पिता, मेरे गांव और हर उस किसान को समर्पित है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मैं चाहता हूं कि हर गांव, हर किसान आत्मनिर्भर बने और हर बच्चा पढ़ाई के साथ अपनी जड़ों को समझे। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। रोहित की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपने जैसे और युवाओं को प्रोत्साहित किया कि वे अपने गांवों की सेवा करें। उसके प्रयासों से देश भर में एक नई क्रांति शुरू हुई, जिसे कृषि पुनर्जागरण कहा गया। रोहित ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्ची लगन हो और दूसरों की भलाई का जज्बा हो तो कोई भी इंसान दुनिया बदल सकता है। सपने सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने के लिए नहीं होते। असली सपना वह है जो दूसरों की जिंदगी को भी रोशन करे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।